साथियों, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम सारे साथियों के फोन आ रहे हैं और वे ये जानना चाहते हैं कि पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान पर लगा स्टे हटने के बाद बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा। यही सवाल बड़ी संख्या में लोग पूछ रहे हैं। उनकी उत्सुकता जायज है कि 10 साल बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है, जो कानूनी रुकावटों के कारण 9-10 महीने से नहीं मिल रही थी। आप सब लोगों के संघर्ष और आंदोलन के कारण वो रुकावटें दूर हुई और आपको पुनरीक्षित वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हुआ। अब इस मामले पर सरकार को फैसला लेना है। सरकार को फैसला इसलिए लेना है कि यह मात्र बढ़ा हुआ वेतन देने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा 9 महीने के एरियर का है। मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, जिन्हें आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कहते हैं, जो न्यूनतम वेतन के दायरे में है। 5 लाख लोगों के एरियर की व्यवस्था खुद सरकार को करनी है। सरकार जब कंपनियों को देगी तब कंपनियां हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को उसका भुगतान करेंगी। इसलिए इस मुद्दे पर अब जो भी निर्णय लेना है वो सरकार को लेना है कि इस बढ़े हुए वेतन को के एरियर को किस तरीके से इन्हें दिया जाए कर्मचारियों को। इसीलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि सरकार इस मामले पर क्या निर्देश देती है, क्या करती है और क्या गाइडलाइन वो बनाती है कि एरियर एक मुश्त दिया जाएगा या किस्तों में दिया जाएगा। ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, इन्हें सामने आने दीजिए। दूसरे 30 लाख से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के हमारे ठेका कर्मचारियों को, ठेका मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन का लाभ मिलना है। ठेका श्रमिकों को संख्या बहुत ज्यादा है, उन्हें भी एरियर मिलना है, उन्हें भी बढ़ा हुआ वेतन मिलना है, जिसका भुगतान कंपनियों के मालिकों को करना है। हो सकता है कंपनी मालिकों का दबाव हो सरकार पर कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे 9 महीने का एरियर न देना पड़े। इस कारण से भी विलंब होने की संभावना दिख रही है। तो साथियों, हमें दिसंबर का वेतन जो जनवरी में मिलना है उसका इंतजार करना होगा और तब तक हो सकता है सरकार की तरफ से कोई निर्देश हम लोगों को, आप सब लोगों को मिल जाए। इसी तरीके से एक और मुद्दा है, हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल तरह तरह की खबरें हमारे ग्रुपों में सोशल मीडिया पर डालते हैं कि वो हाई कोर्ट में कुछ तारीख चल रही है, उसका क्या हो रहा है, हाई कोर्ट का क्या मामला है, तारीख आगे बढ़ती जा रही वगैरह वगैरह। तो साथियों, वो इस तरीके की जो खबरें हैं, ठीक है, आज इस न्यूनतम वेतन पर जो स्टे लगा था, जो प्रकरण था, उसके साथ में दूसरे भी प्रकरण पंजीबद्ध थे न्यायालय में, उन पर जो है की डेटें आगे बढ़ रही हैं। हमारा जो आप सब लोगों का जो तात्कालिक मुद्दा था न्यूनतम वेतन पर लगा हुआ स्टे, वो हट चुका है। इसलिए उस तरीके के यूट्यूब चैनल के किसी भी इस तरीके के खबरों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, अंत में ये कि हम सब लोगों ने कि जो अपनी छोटी छोटी सांगठनिक और आंदोलनात्मक गतिविधियों के जरिए जो वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बनाया है, उसका दबाव सरकार पर है। हमें अपने इस दबाव को बनाए रखना है। इसलिए हम लोग ने अभी भोपाल में 15 दिसंबर को भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को निभाने का
निभाव कार्यक्रम किया था और उनसे आग्रह किया था कि आपने जो विधानसभा चुनाव में हमें आउटसोर्स कर्मचारियों के संविदा की तरह सुविधाएं लाभ देने की बात की है, उसको पूरा किया है। अस्थायी कर्मचारियों ने 17 दिसंबर को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर हैं। हमारी लड़ाई उनको भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने की है, चाहे वो अंशकालीन कर्मचारी है, चाहे पंचायतों के कर्मचारी है, चाहे चौकीदार है, ब्रैक है, पंप ऑपरेटर है, चाहे सफाई कर्मी, ये सारे के सारे लोग सरकार के न्यूनतम वेतन के दायरे में आना चाहिए। और ये आना इसलिए भी चाहिए, लेकिन हमारा संविधान और हमारे लेबर लॉ ये कहते हैं कि हर काम करने वाले व्यक्ति को उसके काम के बदले उतना मेहनताना मिलना चाहिए जो सरकार तय करती है, नंबर 1। नंबर 2, हर काम करने वाले व्यक्ति के पास को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए उसे पीएफ, पीएसआई वगैरह की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी लाखों हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनका कोई न पीएफ करता है न कोई सामाजिक सुरक्षा है। आप स्पष्ट लिखा हुआ है, जो श्रम विभाग के प्रमुख सचिव के जो 2 आदेश हैं सोशल मीडिया पर डले हुए हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ ये तो सरकार अपने ही कानूनों को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत गंभीर और बहुत बड़े तबके के आर्थिक हितों की लड़ाई है, जिसे हम लोग सरकार तक अपने लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने 17 दिसंबर को 2 कार्यक्रम तय किए हैं। एक, जनवरी के पहले मंगलवार को पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सारे कर्मचारी, जो श्रम आयोग का जो लेटर आया है उस लेटर के साथ अपना एक ज्ञापन कलेक्टरों को देंगे और ये मांग करेंगे कि जो न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं है उन्हें न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए, जो जिन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है उन्हें उनके एरिया सहित उसका भुगतान कराया जाए और मध्य प्रदेश में भी केंद्र के समान न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, तो कम से कम 18,000 तो होना ही चाहिए। वैसे हमारी मांग 21,000 की है और इस मुद्दे को लेकर हम निरंतर अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे और विधानसभा का जो बजट सत्र होगा फरवरी के आखिरी में या मार्च के शुरू में, तो बजट सत्र के पहले दिन हम भोपाल में एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे और हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो मांगे हैं कि जो सरकारी सेक्टर का निजीकरण कर दिया जाए, उसे खत्म कर, जितना भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है उसे उसी विभाग में उनके कार्यरत पद पर उनका संविलियन किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और इस मांग को लेकर हम लोग बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग 17 दिसंबर को भोपाल में नीलू के साजानी पार्क में अपनी बैठक करके तय कर चुके हैं। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को अपने लिए, अपने आर्थिक हितों के लिए संगठित होना, एकजुट होना और अपनी सक्रियता को बनाए रखना जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया, जितने भी हमारे साथ लोग आए, 100, 200, 500, 1000, हमने अपने मुद्दे को निरंतर आगे बढ़ाया। सरकार पर हम दबाव बनाए रखें और यह दबाव हम बना रहे, इसलिए आने वाले दिनों के लिए जो हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है, आगे भी आपको उनकी जानकारी मिलती रहेगी। आप उन कार्यक्रमों में सहभागिता करें और जनवरी के पहले मंगलवार को आप संयुक्त रूप से एक साथ आके रैली के रूप में कलेक्टर को ज्ञापन दें। नमस्कार।